लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। 400 पार कहने वाले मोदी जी 300 पार भी नहीं कर पाए हैं। यहां तक कि भाजपा को अपने दम पे बहुमत भी प्राप्त नहीं हो पाया है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वजह से बीजेपी की इतनी सीटें घट गई। सबसे पहला कारण है कि मोदी जी ने जो 400 पार का नारा दिया था वो बीजेपी को ही उल्टा पड़ गया, क्योंकि विपक्ष ने इसके साथ एक नैरेटिव सेट कर दिया कि अगर बीजेपी 400 पार करेगी या फिर मोदी जी तीसरी बार सरकार बनाएंगे तो दलितों का आरक्षण खत्म हो जाएगा और संविधान को बदल दिया जाएगा। और इस नैरेटिव की वजह से बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ और सबसे ज्यादा यूपी में उसे नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि वहां के जितने भी पिछड़े दलित, ओबीसी, आदिवासी वर्ग के लोग हैं उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं किया, क्योंकि उन्हें यह डर लग रहा था कि अगर बीजेपी फिर से आएगी तो उनका आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान को बदल दिया जाएगा। जबकि आपको बता दें कि ये सारे वर्ग बीजेपी के लाभार्थी हैं, उनको 5 किलो राशन मिल रहा है, उनको आयुष्मान कार्ड का फायदा मिल रहा है, बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, उन्हें आवास योजना के तहत आवास भी मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बीजेपी को वोटिंग नहीं की, क्योंकि उन्हें डर था इस बात का कि संविधान बदल दिया जाएगा। और इस नैरेटिव को गढ़ने में समाजवादी पार्टी कांग्रेस सफल रही और इन सारी चीजों की वजह से बीजेपी को वहां पे कम से कम 30 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा। दूसरा कारण है कि अब की बार बीजेपी के राष्ट्रीय मुद्दे के ऊपर विपक्ष का लोकल मुद्दा ज्यादा हावी रहा। जैसे कि बीजेपी ने धारा 370, राम मंदिर, विकसित भारत, इंडिया को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाएंगे, इन सारे मुद्दे पर चुनाव लड़ी, जिससे कि वोटर्स अब की बार ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पाए। खास करके दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग के लोगों को यह लगा कि इन सारी चीजों से उनका कोई फायदा नहीं होने वाला है। दूसरी तरफ विपक्ष ने लोकल मुद्दे उठाए, जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर जैसे योजनाओं को उन्होंने खत्म करने की बात की, जिस वजह से वोटर्स उनके तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो गए। और यह भी एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से अब की बार बीजेपी की ज्यादा सीटें घट गई हैं। तीसरा कारण है कि अब की बार राम मंदिर का मुद्दा भी बीजेपी के लिए उल्टा पड़ गया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि राम मंदिर के नाम पे उत्तर प्रदेश में उन्हें काफी सीट्स मिलेंगी, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हो गया, क्योंकि विपक्ष ने इसके साथ एक नैरेटिव सेट कर दिया कि राम मंदिर बनाने से क्या होगा, ना ही किसी को एजुकेशन मिलेगा, ना ही किसी को जॉब मिलेगा। राम मंदिर से ज्यादातर अपर कास्ट का फायदा होता है, दलितों का कोई फायदा होने वाला नहीं है। और इस वजह से दलितों ने बीजेपी को वोट ही नहीं किया। आपको बता दें कि इस नैरेटिव का इतना बड़ा असर हुआ कि बीजेपी अयोध्या की सीट भी हार गई। चौथा कारण है कि अब की बार जितने भी करप्ट नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे और बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया था, ये जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आया और इनमें से ज्यादा कैंडिडेट को जनता ने नकार दिया। पांचवा कारण है कि महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना जैसी पार्टियों को तोड़ना बीजेपी के लिए बहुत महंगा पड़ गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 48 लोकसभा की सीटें हैं और 2019 में एनडीए ने यहां पे 43 सीटें जीती थी, जिसमें से बीजेपी ने अकेले 23 सीटें जीती थी। और अब की बार बीजेपी को मात्र 9 सीटें ही मिली है और अगर पूरे एनडीए की बात करें तो मात्र 23 सीटें ही मिली है। इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि पार्टी टूटने की वजह से उद्धव ठाकरे और शरद पवार को जनता का एक इमोशनल सपोर्ट मिला है। अगला कारण है अग्निपथ योजना, जिसको राहुल गांधी ने इस चुनाव में जोर शोर से उठाया था और यह भी बोला था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो अग्निपथ योजना को खत्म कर देंगे। और इस वजह से बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान भी झेलना पड़ा है, खास करके हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में, क्योंकि इन दोनों राज्यों से सबसे ज्यादा युवा सेना में भर्ती होते हैं। 2019 में बीजेपी ने दोनों राज्यों में क्लीन स्वीप किया था, मतलब कि टोटल सीटें जीत ली थी, लेकिन अब की बार दोनों राज्यों में बीजेपी को मात्र आधी सीटें ही मिली है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि बीजेपी को मेजोरिटी मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए थी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।